हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो यार फाइनली अपने पास डेटा आ चुका है बेस्ट सेलिंग कार्स का, जो मई 24 में हुई थी। डेटा तो वैसे कल रात को ही आ गया था, बट आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, जो जेन्युइन चैनल्स हैं, जो जेन्युइन वीडियोस बनाते हैं कार सेल्स की, उन्होंने भी आज इसकी वीडियो डाली है, क्योंकि डेटा काफी लेट हो गया इस बार आते आते। और इस बार बहुत सारे सरप्राइजेस हुए हैं। सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बेस्ट सेलिंग 25 सेल्स बताऊंगा कार्स की कौन सी हुई है मई के अंदर। साथ ही में बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल्स और वर्सेस हैचबैक, सारी कैटेगरी वाइज आपको शेयर कर दूंगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स गो। तो यार दोस्तों, सबसे पहले जो आ गई है 25th पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। किया की कैरेंस 25वें नंबर पे, जो कि हो जाती है एमयूवी 7 सीटर आप कह लो। सो कैरेंस भी की थी 5316 लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं। पिछले साल मई में 23 में 6367 यूनिट सेल आउट हुई थी। 17% लेस सेल्स हो गई है किया की। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कैरेंस के लिए। हालांकि न्यूज आ रही है कि अब नई कैरेंस आएगी। सो लेट्स सी क्या अब इसकी सेल्स पुल अप होती है। 24th पोजीशन पे दोस्तों ग्रैंड i10। सो इसकी 5328 यूनिट्स सेल आउट हुई हैं। और ग्रैंड i10 भाई अच्छी हैचबैक है। कल मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। सीएनजी में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है। 1.2 लीटर का काफी स्मूथ इंजन है इसका। और 5328 यूनिट लास्ट मंथ सेल आउट हुई थी। पिछले साल इसकी 6385 यूनिट सेल आउट हुई थी। 17% लेस यूनिट सेल हो रही है। और इसका रीजन हम सब लोगों को पता है, इसकी सेल कौन खा रहा है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। 23rd पोजीशन पे दोस्तों महिंद्रा की थार 5750 यूनिट सेल आउट हुई हैं। और पिछले साल इसकी मई में 4296 यूनिट सेल आउट हुई थी। सो 34% का यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। अच्छी बात यह है, इवन दो मुझे लग रहा था कि 34% माइनस होगा, क्योंकि जो थार 5 डोर है, जो अरमाडा थार है, जिसकी खबर सन 1947 से आ रही है कि भाई ये कार लॉन्च होगी, तो इसके अभी तक कोई खबर नहीं है। उसके बाद भी सेल्स बढ़ रही है। शायद इसीलिए ही महिंद्रा डिले कर रहा है कि यार सेल्स तो हो ही रही है। भाई एक साल में 34% का तो सेल्स अप हुआ है, तो क्या जरूरत है भाई 5 डोर लाने की, क्या पता पिट जाए। सो 22nd पोजीशन पे है टाटा की टियागो 5927 5927 यूनिट सेल आउट हुई है इस बार। पिछले साल हुई थी 8133 तो भाई सीधा 27% ड्रॉप हुई है सेल्स, अगर पिछले साल मई से इसको कंपेयर करते हैं वर्सेस दिस ईयर। टाटा टियागो हालांकि अच्छी कार है, सेम टाटा पंच वाला इंजन आता है, उल्टा पावर ज्यादा मिल जाती है क्योंकि पंच थोड़ी हैवी है और टियागो की बॉडी छोटी है। सो बॉडी टू वेट रेशियो जो है टियागो में काफी अच्छा है। तो भगाने के हिसाब से भाई आपको पंच से ज्यादा ना टियागो में मजा आता है। बिल्ड भी अच्छी है, 4 स्टार ग्लोबल अनकैप है। 21st पोजीशन पे आ गई है भाई किया की एसयूवी सेल्टोस। लास्ट मंथ 6736 यूनिट सेल आउट हुई हैं। और पिछले साल इसकी 4065 यूनिट सेल आउट हुई थी। सो इन टोटल 66% का इंक्रीमेंट हुआ है भाई सेल्टोस में। तो एक बात तो कहनी पड़ेगी, यानी कि जो सेल्टोस फेसलिफ्ट आई दोस्तों, तो सेल्टोस फेसलिफ्ट जो है भाई एक तरह से ये कार हिट हो गई है। एंड दोस्तों वीडियो देखते देखते प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। हालांकि देखा जाए तो क्रेटा और सेल्टोस एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। स्टिल सेल्टोस की सेल्स बढ़ रही हैं क्योंकि किया बाद में आई थी Hyundai से। सो डेफिनेटली काफी अच्छी इंप्रूवमेंट करी यहाँ पे सेल्टोस ने। 20th पोजीशन पे आ गई है भाई किया की ही सोनेट 7433 यूनिट सेल आउट हुई हैं। कंपैरेटिवली इसकी पिछले साल 8251 यूनिट सेल आउट हुई थी। तो यानी कि पिछले साल जो पुराना वाला वेरिएंट था वो ज्यादा बिक रहा था। 10% की सेल जो है यहाँ पर ड्रॉप हो गई है। कंपैरेटिवली यार सेल्टोस में 66% बढ़ी है। तो यानी कि कह सकते हैं कि भाई सोनेट का जो फेसलिफ्ट आया है कुछ खासा इंप्रेस नहीं कर पाया लोगों को। एंड आई थिंक उसके रीजन हम सब जानते हैं कि सोनेट की और जो सेल्टोस, इनकी यार जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वहां पे थोड़ा सा मजा सा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट कैरेंस भी, तीनों का मिलाकर मतलब सेल्टोस और कैरेंस की तो 3 स्टार ग्लोबल अनकैप है और सोनेट का टेस्ट अभी हुआ नहीं है। महंगी कारों की बिल्ड कम है, तो भाई सस्ती कार की तो माशाअल्लाह ही। 19th पोजीशन पे आ गई भाई सुजुकी की हैचबैक ऑल्टो, यानी मारुति की लॉर्ड ऑल्टो 7675 यूनिट सेल आउट हुई है मई 24 में। और पिछले साल 9368 यानी कि -18% सेल हो गई है। यार देखो, अगर मैं जनरली बताऊं ना, ऑल्टो अब ऐसी कार रही नहीं है कि उसको शहर में ना बंदा, जो हमारा यंगस्टर है, वो लेके घूमना चाहे। क्योंकि लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार वो या तो ऊपर किसी और कार में शिफ्ट हो जा रहे हैं पैसा लगा के। पंच ने काफी सेल खाई है ऑल्टो की। बंदा सोचता है 1 लाख डालकर थोड़ी सी ना एसयूवी टाइप कार ले लूं। एक्स्ट्रा ने सेल्स खाई है। हालांकि काफी अच्छी कार है और ऑल्टो अगर एक बंदा बजट में है, मिडिल क्लास के लिए, तो वरदान की तरह रही है। बट अब 18% लेस सेल हुई है, तो यानी कि लोग थोड़ा सा कम अप्रिशिएट कर रहे हैं लॉर्ड ऑल्टो को फिलहाल। 18th पोजीशन पे आ गई है भाई Hyundai की एक्स्टर 7697 यूनिट सेल आउट हुई हैं। पिछले साल का कोई ट्रैक ही नहीं है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। पर भाई एक्स्टर कारगर तो हुई है, फ्लॉप कार नहीं है। लोग इसको खरीद रहे हैं, हर मंथ आराम से बिक रही है 7000 प्लस यूनिट इसकी। इस बार भी यही हुआ है। तो 1.2 लीटर का सेम i10 वाला इंजन इसके अंदर आ जाता है। काफी प्यारी कार है, आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। ये भी मिनी एसयूवी है। 17th पोजीशन पे आ गई है दोस्तों महिंद्रा की बोलेरो
इसकी 8026 यूनिट सेल आउट हुई है मई 24 में 8026। मई 23 में 8170 8170 यूनिट बिकी थी। 2% डाउनफॉल आया है बोलेरो की सेल में। हालांकि आना तो 20% का चाहिए था। ग्लोबल एनकैप में भाई इतनी घटिया रेटिंग लेकर आई है ये कार, उसके बाद भी ये इतनी बिक गई, तो या तो लोगों को पता नहीं चला अभी तक या फिर आई डोंट नो क्या हो रहा है, पर बोलेरो की बिल्ड क्वालिटी से भाई मट्टी पली तो हो गई है। सो 16 पोजीशन पे आ गई है भाई टोयोटा की एमयूवी इनोवा प्लस हाई क्रॉस की, दोनों की सेल्स मिक्स है यहाँ पे। 8548 यूनिट सेल आउट हुई है मई 24 में, और मई 23 में 7776 यूनिट सेल आउट हुई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो एनहांसमेंट ही हुआ है, तकरीबन 1000 कार्स ऊपर ही बिकी हैं। और 15 पोजीशन पे आ गई है भाई Hyundai की वेन्यू। यहाँ पर भाई 9327 9327 यूनिट Hyundai वेन्यू की सेल आउट हुई है। लास्ट ईयर 10213 10,213 यूनिट लास्ट मई 23 में सेल हुई थी। सो देयर इज अ डाउनफॉल ऑफ 9% सेल्स, और उसके रीजंस क्योंकि भाई ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, काफी सारे हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेजा ने टॉप किया, उसके बाद 3XO आ गई। सो काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे इसे इंपैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर पे आ गई है भाई मारुति की एसयूवी ग्रैंड विटारा, जो कि मिड साइज एसयूवी हो जाती है। सो गाइस 9736 यूनिट इसकी सेल आउट हुई है लास्ट मंथ। कंपैरेटिवली जो प्रीवियस ईयर मई में 23 में 8877 8877 यूनिट सेल आउट हुई थी। सो 10% सेल्स बढ़ी है ग्रैंड विटारा की, और यार बढ़नी भी चाहिए क्योंकि इस कार की माइलेज वगैरह भी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है। अब 13 पोजीशन पे जो कार है ना भाई, उसने करा है सरप्राइज, वो जाती है महिंद्रा की XUV 3XO। काफी सारे लोग इस कार के नंबर्स का वेट कर रहे होंगे। सो भाई यहाँ पर शार्प 10,000 यूनिट सेल आउट हो गई है मई 24 में। ये नंबर थोड़ा चौ मार रहा है मेरी आंख पे। एग्जैक्ट 10,000 नंबर्स सेल आउट का डालने का क्या मतलब हुआ, बिकॉज कोई भी अगर बाकी कार्स आपने देखी हो एग्जैक्टली ऐसी नहीं थी कि 8,000 7,000 5,000 4,000, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आई बात। अगर मई 23 में बात करें XUV 300 जो पुरानी थी, तो 5,125 यूनिट सेल आउट हुई थी। तो भाई यहाँ पर इसका जो सेल सीधा डबल हो गया है, 95% का इंक्रीमेंट है। तो सेल ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है XUV 3XO की वजह से, क्योंकि भाई सब कुछ चेंज कर दिया है। तो एक बात तो भाई यहाँ पे कंफर्म है कि फिलहाल नेक्सॉन की कुर्सी बच गई है, और ब्रेजा की कुर्सी तो खैर अभी अलग ही बात हो गई। इनफैक्ट फ्रॉन्क्स ने भी इसे बीट कर रखा है, ब्रेजा पे बाद में चलेंगे। इसके ऊपर चलते हैं भाई। 12th पोजीशन पे आ गई है भाई मारुति की एको, जो कि वैन हो जाती है, ऑफिशियल किडनैपिंग कार। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ऑफिशियल किडनैपिंग कार्स नहीं है ये, काफी हेल्प करती है यार लोगों के बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए वरदान की तरह है। काफी पेरेंट्स सुकून से रहते हैं, तो ये कार बहुत यूज होती है कमर्शियली, व्हीकल काफी अच्छा है कमर्शियल यूज के लिए। तो मई के अंदर 10,960 यूनिट सेल आउट हुई है मई 24 में, और मई 23 में 12,818 यूनिट सेल आउट हुई थी। सो 12,818 लास्ट ईयर, 10,960 दिस ईयर मई 24। सो -14% का ड्रॉप आया है इसकी सेल में अगर हम देखें तो। और 11th पोजीशन पे आ जाती है भाई टाटा की नेक्सॉन। अनफॉर्चुनेटली टाटा की नेक्सॉन की सेल ड्रॉप हो रही है। उसके रीजंस काफी सारे मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे हैं। 3XUV थी डेफिनेटली उसका रीजन, नेक्सॉन CNG डेफिनेटली उसका रीजन है, लोग वेट कर रहे हैं, ब्रेजा अलग लपेट रही है। सो यहाँ पे काफी दिक्कतें हैं, और जब से फ्रॉन्क्स भी आई थी तो काफी चीजें हिल गई। सो यहाँ पर मई 24 में 11,457 11,457 यूनिट सेल आउट हुई थी। प्रीवियसली मई 23 में 14,423 21% का ड्रॉप आया है भाई नेक्सॉन की सेल में, अगर हम इसे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। 10th पे आ गई है भाई मारुति की फ्रॉन्क्स। मैं भी यही बात कर रहा था कि मारुति की फ्रॉन्क्स ने बीट कर दिया नेक्सॉन को। सो मई 24 में 12,681 यूनिट सेल आउट हुई है, 12,681। मई 23 में 9,863 9,863। सो 29% का इंक्रीमेंट आया है फ्रॉन्क्स में, ऑलमोस्ट 30%। ये बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है। मुझे तो कई बार शक होता है भाई ये फ्रॉन्क्स किसी दिन ब्रेजा को ही ना लपेट दे, तो नेक्सॉन को तो खैर इसने लपेट ही दिया है। ऊपर चलते हैं। 9th नंबर पे आ गई है दोस्तों बलिनो, व्हिच इज 12,842 लास्ट मंथ, 12,842, और मई 23 में 18,733। तो यहाँ पर 31% का सेल ड्रॉप हुआ है बलिनो का। अभी जो 31 है ना, एग्जैक्टली ड्रॉप नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से समझते हो। ग्लैंजा भी बिक रही है, ठीक है, उसके बाद सेम प्लेटफॉर्म पे फ्रॉन्क्स भी बना दी, अब टेजर भी आ गई है। सो ये सेल डिवाइड हो रही है। सो अगर आप बलिनो लवर हो तो अपना दिल छोटा मत करो, ये 30% सेल ना बाकी कार्स में डिवाइड हो गई है, सेम प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीकों से बिक रही है। समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई बलिनो का अपना अलग स्वैग चल रहा है, पर अब स्विफ्ट एक नई चीज आई है जो उसकी सेल काटेगी, जनरली मैं बताऊं तो। 8 नंबर पे आ गई है भाई सरकारी ऑफिशियल कार स्कॉर्पियो। सरकारी में इसलिए बोल रहा हूँ भाई, स्कॉर्पियो काफी दिखती है आपको लाल नीली बत्तियों में, आम जनता भी इसको लेना पसंद करती है, बहुत जबरदस्त कार लगती है ब्लैक कलर में। मई 24 में 13,717 13,717 सेल हुई थी कार की, और पिछले साल 23 में मई में
9,318, 47% का इंक्रीमेंट है स्कॉर्पियो एन में। तो भाई लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ये कार, जो स्कॉर्पियो एन आया था उन्होंने भाई बोल दिया है कि भाई ये जो कार है दिल पे छा गई है और मजा आ गया भाई, स्वाद आ गया इस कार को चला के, एक्सेप्ट कर रही है जनता ने, एक्सेप्ट कर लिया इसको। 7 नंबर पे आ गई भाई मारुति सुजुकी की MUV आर्टिका विच इज 13,893, 13,893। पिछले साल मई में 10,528 यूनिट सेल आउट हुई थी। 32% का इंक्रीमेंट है भाई, वाकई में मानना पड़ेगा। अब देखो हालांकि आर्टिका की बिल्ड उतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, पर ये VFM कार बहुत हो जाती है दोस्तों। इस कार की डिमांड इतनी है ना यार, लोग इसको साइलेंटली क्या कर रहे हैं ना, कमर्शियल नंबर के बिना भी इसको प्राइवेट नंबर लेके टूर एंड ट्रैवल में लगा रहे हैं। तो जिसने भी नॉन कमर्शियल कार खरीदी उसकी रीसेल इतनी बढ़ गई, स्पेशली दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूं भाई, कैब्स घूमती है मैंने देखा है, लाइक कॉल सेंटर पिकअप्स होते हैं, फिर और भी कई काम होते हैं इन कार्स के, तो ये प्राइवेट नंबर को भी कमर्शियल यूज कर रहे हैं। और इस कार का इंजन बहुत सही है और इसकी रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है। शायद ये कुछ रीजंस हैं आर्टिका की सेल्स के बढ़ने के। 6 नंबर पे भाई अपनी विटारा ब्रेजा SUV जो हो जाती है, 14,186 यूनिट मई 24 में सेल आउट हुई थी। पिछले साल अगर मई 23 की बात करें तो 13,398। सो 6% का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस मंथ्स के हिसाब से थोड़ा सा डाउन ही हुई है ब्रेजा। पर अच्छी बात यह है कि भाई देखा जाए तो ये कॉम्पैक्ट SUV में ब्रेजा टॉप पर आ गई, तो ब्रेजा लवर्स को कांग्रेचुलेशंस। 5वें नंबर पे आ गई है भाई देश की ऑफिशियल कार वैगन आर। अब भाई वैगन आर का अलग स्वैग चल रहा है यहाँ पे। 14,492 यूनिट सेल आउट हुई है मई 24 में। मई 23 में 16,258। सो 11% डाउन हो गई है इसकी सेल वैगन आर की। उसके रीजंस काफी सारे हैं जो मैं बताने वाला हूं आपको। 4th नंबर पे आ गई है भाई SUV क्रेटा। अब क्रेटा भाई लास्ट मंथ ना ऊपर थी, इसका रैंक थोड़ा सा डाउन हुआ है यहाँ पे। मई 24 में 14,662, 14,662 सेल्स हुई थी, वर्सेस लास्ट ईयर मई 23 में 14,449। तो 1% सेल बढ़ी है यहाँ पर इसकी सेल्स थोड़ी सी प्रीवियस मंथ्स के अकॉर्डिंगली डाउन हुई है। पर फिर भी क्रेटा लवर जो है मिड साइज सेगमेंट में टॉप कर गई है यहाँ पे दोस्तों। अगर हम बात करें 3rd पोजीशन की, तो भाई वो है एक लौती ऐसी सीडैन जो SUV के जमानों में भी टक्कर पे रही, कद्दू किसी से डरी नहीं, सेल इसकी गिरी नहीं। ये हो जाती है भाई स्विफ्ट डिजायर। 1661 सेल हुई है, 16,061 सेल्स मई 24 में। मई 23 में 11,315, 11,315 हुई थी भाई। 42% का इंक्रीमेंट हुआ है इस कार की सेल्स के अंदर। अभी न्यू फेसलिफ्ट आने वाला है डिजायर का, लोग वेट ही नहीं कर रहे भाई, उनको इंतजार ही नहीं है, वो तो भाई यही लिए जा रहे हैं। तो बढ़िया है। पर अगर आप हमारा चैनल देखते हो, सब्सक्राइब करे रखना, जल्दबाजी में ये वाली मत लेना, इसका फेसलिफ्ट भी आने वाला है। अगर रुक सकते हो तो रुक जाना, बहुत अर्जेंट है तो भाई ले सकते हो, ये भी कोई बुरी डील नहीं है। 2nd नंबर पे आ गई है भाई एक ऐसी कार जो पिछले कुछ महीनों से टॉप पर चल रही थी, और वो थी टाटा की पंच। पंच ने भाई किस किस कार की सेल्स खाई है मैं आपको क्या ही बताऊं। नेक्सॉन की भी सेल खाई है इसने, बलिनो की सेल्स खाई है इस कार ने, ग्लैंजा की सेल खाई है इस कार ने, i10 की, स्विफ्ट की। भाई ये कार अकेली इकलौती इतनी कारों की सेल खा गई। ये अपनी ऑल्ट्रोज की सेल भी खा गई टाटा की। मई में 18,949, 18,949 सेल हुई थी 24 में। लास्ट मंथ मई में 11,124 यूनिट सेल आउट हुई थी। 70% का वूपिंग इंक्रीमेंट चल रहा है लास्ट ईयर से। पर अब नेक्स्ट रिपोर्ट में थोड़ा सा डाउन यहाँ पर आ सकता है इस कार का, सेल हल्की सी कम हुई है यहाँ पे। 1st पोजीशन पे दोस्तों आ गई है मारुति की स्विफ्ट। और भाई स्विफ्ट की यूनिट सेल आउट हुई हैं 19,393 मई 24 में। प्रीवियसली मई में हुई थी 17,346। 12% का इंक्रीमेंट आया मारुति स्विफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर पंच को ऑफिशियली बीट कर दिया है अगर हम देखे जाएं प्रोस्पेक्टिव से कार्स के। तो भाई अगर हम टॉप 3 कार्स के बारे में बात करें तो 1st पे स्विफ्ट, 2nd पे पंच, 3rd पे डिजायर। तो जो भी इन कार्स को फॉलो करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, उन सबको कांग्रेचुलेशंस। अब मैं आपको बताऊंगा कॉम्पैक्ट SUV वाइज किस कार ने कहां पर रैंक करा है फटाफट से। सो दोस्तों अगर हम बात करें मई 24 में कौन सी कॉम्पैक्ट SUV टॉप पर रही है, वो है मारुति ब्रेजा। उसके बाद हो जाती है मारुति की फ्रोंक्स, 3rd पे है टाटा की नेक्सॉन, 4th पे आ गई है XUV 3XO। तो भाई बड़े स्मार्टली इसने वेन्यू और सोनेट की सेल खाली है। और मैं जनरली आपको बताऊं तो इसके नीचे वेन्यू है और उसके नीचे सोनेट है। सो लास्ट और सेकंड लास्ट रही हैं, लास्ट है सोनेट, सेकंड लास्ट है वेन्यू, उसके बाद है XUV 3XO। सो जो XUV 3XO से प्यार कर रहे हैं भाई, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जिन्हें कार डिलीवरी मिल रही है। क्योंकि मेरे चैनल पे कल वीडियो देखना आप जाके, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, कार की डिलीवरीज ही नहीं मिल रही है, कोई इसका टर्न अराउंड टाइम ही नहीं बता रहा है कि 10,000 कार जो बिक गई हैं। सो दोस्तों महिंद्रा 3XO का क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो 10,000 यूनिट यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्या ये डिलीवर हो चुकी है
या फिर ये अभी खाली बुकिंग अमाउंट के बेसिस पे दिखा दिया है, क्योंकि 10,000 कार्स रोडों पे चलनी जब शुरू होंगी सो देखते हैं कितनी नजर आती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो मिनी एसयूवीज होती हैं टॉप पे कौन कौन सी रही हैं, लाइक माइक्रो एसयूवी। सो फर्स्ट पे है टाटा की पंच। सो पंच लवर्स को कांग्रेचुलेशंस, मिनी एसयूवी में इस कार ने टॉप करा है। तो सेकंड पे चल रही है एक्स्टर। यहाँ पर काइगर, मैग्नाइट ये अपनी जगह नहीं बना पाई है टॉप 25 कार्स में। तो जो टॉप प्लेयर्स चल रहे हैं पंच और एक्स्टर चल रहे हैं मिनी एसयूवी सेगमेंट में। अब बात कर लेते हैं मिड साइज एसयूवीज की, कि मिड साइज एसयूवीज पे टॉप पे कौन रहा। क्रेटा रही टॉप पे मिड साइज एसयूवी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे। उसके बाद ग्रैंड विटारा सेकंड पोजीशन पे आ गई यहाँ पे, और थर्ड पोजीशन पे आ गई सेल्टोस। सो ये 3 कार हैं भाई मिड साइज एसयूवी में जो लीड करके चल रही हैं। बाकी कार्स फॉर एग्जांपल टोयोटा की हाई राइडर जगह नहीं बना पाई टॉप 25 में भी कहीं पे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हैचबैक्स टॉप पे कौन सी रही, क्या रैंकिंग रही है। फर्स्ट पे ऑब्वियसली स्विफ्ट आ गई है, वो तो टॉप सेलिंग कार ही रही मई की। उसके बाद वैगनआर सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे बलिनो, फोर्थ पे ऑल्टो एंड फिफ्थ पे टाटा की टियागो एंड लास्ट में ग्रैंड i10। सो अगर आप हैचबैक लवर्स हो सो देख लेना भाई आपकी फेवरेट कार्स कहां पर रैंक कर रही हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करे बिना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।